स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम की आवाज आ रही है पर मैम तो दिख ही नहीं रहे, इनविजिबल हो गए। तो आज हमारी जो स्टोरी है वो ही ऐसी है कि जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक ड्रग फाइंड किया है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गए। तो हमारा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जिसे लिखा है हेबर्ट जॉर्ज वेल्स ने, जिसे उनका नाम जो है उसे शॉर्ट फॉर्म में H.G. वेल्स भी बोलते हैं। ओके, अब H.G. वेल्स ने जो स्टोरी लिखी है वो तो एक फिक्शन स्टोरी है, साइंस फिक्शन स्टोरी। इसीलिए साइंटिस्ट के पास तो वो ड्रग था जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गए, पर मुझे अभी वो ड्रग नहीं मिला तो मैं तो विजिबल हो गई और आप सबको अब पढ़ाऊंगी। तो H.G. वेल्स जो है वो एक इंग्लिश राइटर है जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स भी लिखी है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। उन्हें लोग ज्यादातर इसी नाम से जानते हैं कि वो फादर ऑफ साइंस फिक्शन स्टोरी है, यानी कि वो साइंस फिक्शन स्टोरीज इतनी अच्छी लिखता है कि उसी की वजह से वो ज्यादा फेमस हो गए। तो आज भी ऐसी ही एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है, ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट, जो ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और फाइनली उन्होंने डिस्कवर कर दिया है एक ऐसा ड्रग और केमिकल्स जो रेयर है, जिसे पीने से वो इनविजिबल हो गए। अब इनविजिबल हो गए हैं, पर क्या हुआ है कि वो फिजिकली हमें फील हो सकता है, उन्हें टच कर सकते हैं, ऐसा है, वो सिर्फ उनकी बॉडी नहीं दिखती है। अब ये जो साइंटिस्ट है वो एक घर पर रह रहे थे, रेंट पर था उनका जो घर। उनके लैंडलॉर्ड जो थे वो ये साइंटिस्ट को बहुत ही परेशान करते थे, यानी कि ग्रिफिन को परेशान करते थे। तो उन्हें जब ऐसा पता चला कि अब ये इनविजिबल हो गए तो उन्होंने रिवेंज लेने का सोचा और सबसे पहला इनविजिबल होकर उन्होंने रिवेंज लिया अपने लैंडलॉर्ड से और उनके घर पर आग लगा दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो उसके लिए ग्रिफिन को बोला जाता है कि वो एक लॉलेस पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे फायर लगा दी थी उनके घर पर। ठीक है, अब ये लंदन में रहते थे और लंदन में जिस टाइम पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड आउट किया है ये ड्रग, उस टाइम पर मिड विंटर्स चल रहे थे। अब ये जो ग्रिफिन थे उन्होंने देखा कि वो अगर क्लोथ्स पहने रखते हैं तो वो विजिबल हो जाते हैं, उनका उतना पोर्शन दिखता है। तो उन्होंने क्या किया, क्लोथ्स फेंक दिए और फिर वहां से निकल गए। और सबसे पहले उन्होंने किसे नोटिस हुआ कि ये जो कोई पर्सन है ऐसे जा रहा है, तो दो बॉयज बैठे हुए थे जिन्होंने देखा कि स्टेयरकेस जो है वहां पर फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा। तो यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक इनविजिबल पर्सन के फुटप्रिंट्स जो है वो दिख रहा है पर वो नहीं दिख रहा। तो ऐसे उन्होंने देखा कि मडी जो एरिया था वहां पर फुटप्रिंट्स जा रहे हैं और वो दो बॉयज जो है वो उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते जा रहे हैं और देखते ही देखते वो फुटप्रिंट्स जो है वो गायब हो गए। और ये दोनों बच्चे भी सोचने लगे कि ये क्या हो गया, ये फुटप्रिंट्स कहाँ चले गए। अब ग्रिफिन जो है वो मिड विंटर में ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहे थे, उनके पास ना ही अब घर बचा था क्योंकि वो घर तो उन्होंने जला दिया था और पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो वो क्या करें, तो वो गए एक मॉल में, जहां वो मॉल बंद हो चुका था। उसके बाद वो मॉल में एंटर हो रहे हैं और उन्हें ठंड लग रही थी, इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो क्लॉथ पड़े थे, सारे क्लोथ्स, वो वार्म क्लोथ्स उन्होंने ले लिया और उसे पहन लिया। और अब उन्हें लगी थी भूख, तो उन्होंने वहां रेस्टोरेंट जो था वहां जाकर उन्होंने कोल्ड मीट खाया और साथ ही कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली और वहीं पर आराम करने लगे। सुबह जब और पता चला, वहां पर मॉल में जो असिस्टेंट्स है वो लोग आने लगे और उन्होंने देखा कैसे कोई पर्सन है जिन्होंने ये सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी है और यहाँ वहां फैला कर रखी है। तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तब ग्रिफिन जो है वो क्लोथ फेंक देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है, यानी कि अब उसे कोई पकड़ नहीं पाता। फिर ग्रिफिन आगे बढ़ते हुए जाते हैं एक दिन ग्रोसरी शॉप में, जहां पर जाकर वो स्वीट्स खा लेते हैं बहुत सारी और वाइन भी पी लेते हैं ताकि उसकी वजह से उन्हें थोड़ी वार्मनेस लगे। अब वहां पर जाकर उन्होंने ये सारी चीजें भी चुराई, फिर शॉपकीपर जो था उसे धक्का भी मार दिया और उसके पास जितने पैसे थे वो भी चोरी कर लिए। साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा कि अब ये इनविजिबल हो गए, सारी चीजें ले सकते हैं, तो पैसों का क्या करेंगे, फिर भी उन्होंने पैसे चुरा लिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं और
ऐसे ही किया करते हैं कि कहीं से क्लोथ चुरा लेते हैं, कहीं से पैसे चुराते हैं, कहीं से कुछ और चीजें चुराते हैं। और लंदन में वो जहाँ रहते थे वो एकदम ऐसा एरिया था, पॉपुलेटेड एरिया, तो वहां पर सारी लोगों को पता चल रहा था कि ये कोई ऐसा पर्सन आ गया है जो सबको ऐसे परेशान करता है। तो ग्रिफिन को लगा अब यहाँ रहना उनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा एरिया चूज करना चाहिए जहां पर लोगों की चहल पहल कम हो। इसीलिए उन्होंने लंदन का एक विलेज था, एपिंग विलेज, वहां जाना उन्होंने चूज किया। और उन्होंने वहां पर होटल में 2 रूम बुक करवाए, एक उनके खुद के नाम से और दूसरा एक नाम से, ऐसे 2 रूम बुक करवाए ताकि किसी को पता ना चले कि ये दोनों पर्सन सेम ही है। अब ये जो ऐसे उन्होंने सोच तो लिया कि वो जाएंगे, तो उससे पहले उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए थिएटर में से कुछ चीजें चोरी की। और ये सारी चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो उनका जो फिजिकल पोस्चर है वो दिखे। और उसके लिए उन्होंने चुराए थे सनग्लासेस, हैट जैसे ऐसे कवर कर सके, बैंडेज जो पूरे फेस पर कवर कर दी थी, और एक फेक नोज लगाया हुआ था, और बड़ा सा लंबा सा कोट भी था। और साथ ही साथ इस हिसाब से उन्होंने पूरा अपना जो है आइडेंटिटी चेंज करके वो वहां पर चले गए। अब होटल में जब जाते हैं तो वहां पर जो लैंडलॉर्ड है और उनकी वाइफ, ये दोनों ही ऐसे पर्सन को देखकर थोड़े चौंक तो जाते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके फेस पे इस तरह से इतनी सारी बैंडेजेस लगी है। पर उन्हें तो क्या, फिर ज्यादा उन्होंने बात नहीं की। और ये जो ग्रिफिन है वहां पर चेक इन कर लेते, और वो वहां के एरिया में घूम रहे हैं। तब सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मिड विंटर में, ऐसी विंटर सीजन में यहाँ पर 2 रूम लेकर रहने कौन आया होगा, तो ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। अब ग्रिफिन जो है वो क्या करते हैं कि वहां जाकर भी अब उन्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तो वहां पर भी उन्होंने ये जो होटल के है मालिक, उनके वहां पर भी चोरी करना चाहा, और वहां पर उन्होंने पैसे जो है वहां से चुराए। अब ये उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ी सी ऐसी थी, जनरली लेडीज जो होती है वो थोड़ी पंचायत कर लेती है ना, हम बोलते हैं ऐसे, तो वो ऐसे पूछ रही थी कि मतलब ये क्या है, आपके फेस पर क्या हुआ था, ऐसे कौन सा एक्सीडेंट हो गया कि पूरे फेस पर बैंडेज आ गए और आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार ग्रिफिन को पूछा करती थी। और ग्रिफिन ठहरे साइंटिस्ट जो होते हैं थोड़े शॉर्ट टेम्पर ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करते करते उनका दिमाग थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो वो हो गए थे शॉर्ट टेम्पर, और वो एकदम से गुस्सा हो गए, तुम्हें क्या पंचायत है, इतना क्वेश्चन क्यों करती हो। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मतलब वो ऐसे चिढ़ गए कि आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, जो है वो है, ऐसे बैंडेज उसमें आपको क्या। अब ग्रिफिन जो है वो क्या, उन्होंने सोचा कि ये मुझे इतने क्वेश्चन करती है ना, तो मैं भी इसे परेशान करती हूँ। अब ये जो थी मिसेस हॉल, यानी कि लैंडलॉर्ड की वाइफ, होटल की मालकिन, वो जाती है ग्रिफिन के रूम में। जब वो ग्रिफिन दरवाजा बंद करके गया होता है तो वो चेक करने जाती है कि ये पर्सन कौन है, और उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं कि वो ऐसे कैसे रहता है, जिसके घर से, मतलब उसके रूम से आवाज भी नहीं आती, ये कुछ। तो वो उसके अपने सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने के लिए उसके रूम में चली गई। अब रूम तो बाहर से लॉक था, फिर भी उन्होंने जब देखा तो उनके रूम में कहीं ना कहीं कुछ चहल पहल हो रही थी। तो ये ग्रिफिन थे जिन्होंने, वो इनविजिबल हो गए थे, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, चेयर को कभी हिलाते हैं, कभी कुछ ड्रॉवर को हिलाते हैं, ऐसे करके उसे डरा दिया। और मिसेस हॉल जो है वो डर गई। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो थे कांस्टेबल, उन्होंने बुलाया और से बात की कि यहाँ पर कोई एक बंदा रह रहा है जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और ये सस्पेक्टेड है, तो आप आकर उन्हें चेक कीजिए, और फिर अगर लगे तो उन्हें यहाँ से पकड़कर ले जाइए। तो कांस्टेबल जो है वो वहां पर आते हैं, और फिर भी ये मिसेस हॉल्स जो है वो तो क्वेश्चन करना बंद ही नहीं करती। ग्रिफिन भी वहां पर है, मिस्टर हॉल्स भी है, कांस्टेबल भी है, और कुछ बाकी लोग भी है। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और तभी ये इतने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है फिर से। तो ये ग्रिफिन जो है वो एकदम से चिढ़ जाता है और सोचता है कि अब तो इसे बता ही देना पड़ेगा, हु एम आई, और वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो उसे बताना चाहता है। इसीलिए उसने क्या किया, धीरे धीरे से अपनी सारी जो चीजें हैं वो उतारना स्टार्ट किया। उसने पहले हेड उतार दी और फिर बैंडेज खोल दी। अब बैंडेज खोली, चश्मे निकाल दिए, नोज भी फेंक दिया, तो यानी कि वो कोट जो था सिर्फ कपड़े ऐसे
लटक रहे थे और वहां पर तो बॉडी के ऊपर तो कोई मुंडी ही नहीं थी। बिना सर वाली ऐसी बॉडी देखकर सब लोग एकदम से चौंक गए कि ये क्या हो गया। अब सारे लोग जो है उसे पकड़ने के लिए पास आ रहे। ग्रिफिन ने धीरे धीरे से सारी चीजें जो है क्लोथ्स पहने हुए थे वो धीरे धीरे उतार रहे। सब लोग नोटिस कर रहे कि ये जो शर्ट है वो हवा में कहीं उड़ रहा है और वो लोग उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि कभी यहाँ से पड़ती है कभी यहाँ से पड़ती है, पर वो पर्सन जो है वो दिख नहीं रहा। अब कांस्टेबल भी डर गया है कि वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ऐसे पीछे पीछे भाग रहा है कि वो उसे पकड़ पाए। अब ग्रिफिन ने तो सारे क्लोथ निकाल दिए थे तो वो तो हो गया था इनविजिबल। तो ग्रिफिन क्या करता है, लास्ट में कांस्टेबल को जोर से धक्का मारकर वो चले जाते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो वहीं पर ढूंढते रह जाते हैं कि ये जो पर्सन था हमें दिख रहा था पूरा फेस बैंडेज से कवर किया हुआ, वो कहाँ चला गया, किसी को उसके बारे में कुछ पता चला नहीं। तो ये फिक्शन स्टोरी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे एंड क्या है वो आप लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ही हमारी स्टोरी जो है H.G. वेल्स ने स्टॉप कर दी। तो अब आप सोचते रहिए कि आगे जाकर ग्रिफिन ने किन किन लोगों को परेशान किया होगा, कैसे परेशान किया होगा, वो कैसे अपने आप को बचाता रहा होगा। ये सारी जो बातें हैं वो आप खुद ही सोचोगे। और मैं भी अभी जा रही हूँ, वापस इनविजिबल हो रही हूँ, और आप लोग जो है वो ये स्टोरी पढ़े और एंजॉय करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।